लाल सागर में महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। हूती ने फ्रांस के जहाज पर हमले की कोशिश की है। हूती विद्रोहियों ने फ्रांस के जहाज पर दो ड्रोन दागे हैं। फ्रांस की नौसेना ने हूती के हमले को नाकाम किया है। फ्रांस की नौसेना ने, जो नेवी है फ्रांस की, हूती के ड्रोन को नष्ट किया गया है। और ये बताती हैं तस्वीरें, पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह फ्रांस पर निशाना साधा गया हूती विद्रोहियों की तरफ से और फिर फ्रांस की तरफ से इसी ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो फ्रांस के जहाज पर हमले की कोशिश से लाल सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। लाल सागर में हूती जियां विश्व युद्ध की क्या ये चिंगारी भड़काने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की महाशक्तियों को लाल सागर में हूती विद्रोही चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका, इजरायल के बाद फ्रांस के जहाज पर भी निशाना साधा है। फ्रांस ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। फ्रांस के जहाज से 110 किलोमीटर दूर ही ड्रोन को ध्वस्त किया गया। फ्रांस का जहाज लाल सागर में नौसेना के मिशन पर था। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो देखिए, मिडिल ईस्ट में ये नया वॉर फ्रंट नजर आ रहा है। अब अमेरिका, इजरायल लाल सागर में हूती के खतरे को अनदेखा नहीं करेंगे। हूती के लगातार हमलों से महाशक्तियों के हितों की रक्षा को बड़ा खतरा है। हूती के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के विस्तार को रोकना मुश्किल है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला अगर युद्ध में तब्दील हुआ तो क्या लाल सागर से एक बड़े युद्ध का आगाज होने वाला है। करेंगे इस पर बात। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल SP सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ हैं, रक्षा विश्लेषक। सिन्हा सर, अगर लाल सागर में आंखें लाल होती हैं दोनों पक्षों की, तो क्या ये एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा है? क्योंकि अब अमेरिका, इजरायल और अब तो फ्रांस भी इसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा शब्दों का चयन किया है। लाल सागर में यदि आंख लाल होता है तो मैं एक वर्ड ऐड करना चाहता हूं, तो लाल खून बहेगा और कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाल सागर का क्या है। लाल सागर एक मेजर ट्रेड रूट है ऑयल और ट्रेड के लिए, यूरोप और ईस्टर्न साइड के लिए। दूसरी बात, ये मेजर ट्रेड रूट सर्व करता है कोस्टल स्टेट्स के लिए, सूडान, इथियोपिया, जॉर्डन एंड इजराइल। तो यदि हूती अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है लाल सागर में, तो कहीं ना कहीं इजराइल और सूडान, इथियोपिया, जॉर्डन, ऐसे ऐसे देशों को उसके जो ट्रेड हैं उसको प्रभावित करेगा और कोस्टल स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करेगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को अमेरिका भी समझती है, इजराइल भी समझती है। इजराइल की तो इकोनॉमिक एंगल है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये यदि रेड सागर में यदि ये फ्रंट खुलता है तो ये तीसरा फ्रंट होगा, इम्पोर्टेंट फ्रंट। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर ये फ्रंट खुलता है और फ्रांस के अगेंस्ट जाकर हूती विद्रोही काम करते हैं तो ये एक तीसरा फ्रंट होगा जो कि युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा।